बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घमंडी शहजादी की फ़कीर से शादी। दोस्तों, आज की वीडियो एक मगरूर शहजादी की है जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि उसकी शादी एक फ़कीर से हो गई। ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, ये जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत पहले की बात है, एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वह बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वह उसे ठुकरा देती और इसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की और उसमें उसने शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सी पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वह जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसकी तरफ बड़ी हिकारत से देखती। जब वह एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, "ये तो बोल टब है।" दूसरे एक लंबे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, "देखो कैसा खंबे की तरह लगता है।" एक शहजादा बहुत छोटा था, तो उसे कहा, "जरा छोटू मोटू को तो देखो।" एक नवाब बहुत गोरा था। शहजादी ने उसको सफ़ेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहा। इसी तरह उसने हर उम्मीदवार की बेइज्जती की। लेकिन वह एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, "जरा इसे देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ फूस उगा रखी है।" बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे, लेकिन अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद एक आवारागर्द गवैया आया जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादिम से कहा कि उस फ़कीर को अंदर बुलाओ। खादिम फटे पुराने कपड़े पहने हुए फ़कीर को अंदर लेकर आया। उस फ़कीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, "तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत उम्दा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा।" जब शहजादी ने ये सुना तो वह बदहवास हो गई। वह बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, "मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूँगा, और अब मैं वह कसम पूरी कर रहा हूँ।" ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी का निकाह आवारागर्द गवैये के साथ कर दिया, और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फ़कीर के साथ चल दी। रास्ते में वह एक बड़ी शिकारगाह से गुजरी। इतनी बड़ी शिकारगाह को देखकर वह हैरान हो गई। उसने फ़कीर से पूछा, "ये शिकारगाह किसकी है? मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मिल्कियत हो जाती।" शहजादी ने कहा, "आह, ये मैंने क्या किया?" और एक ठंडी आह लेकर फ़कीर के पीछे पीछे चल पड़ी। उसके बाद एक खूबसूरत बाग में पहुँचे। बाग को देखकर शहजादी ने फिर पूछा, "ये किसका है?" फ़कीर ने कहा, "यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है।" शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, "मैं भी कितनी बड़ी बदनसीब हूँ।" फिर वह एक बड़े अजीम व शान शहर में दाखिल हुए।
इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फ़कीर ने उसे बताया, ये शहर दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। ओह, मैंने बड़ी गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती, शहजादी ने पछताते हुए कहा। फ़कीर शौहर ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों करती हो? इस तरह की बातें करते हुए दोनों एक छोटी झोपड़ी के नज़दीक पहुंच गए। कैसी बदनुमा और छोटी सी झोपड़ी है, ये किसकी है? शहजादी ने पूछा। ये मेरा घर है और यही वह जगह है जहाँ हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फ़कीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, अब तुम काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फ़कीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। दूसरी सुबह फ़कीर ने उसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरे दिन काम करती रही और ऊपर से जली कटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी तरह उसने कुछ दिन गुजार दिए। फिर एक ऐसा वक्त आया, उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन फ़कीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें कुछ बेत ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बना लेना। ये कहकर फ़कीर जंगल गया और बेत काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। उसने पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी हो गईं, उनसे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तुम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बना लेना। मगर शहजादी ये भी न कर सकी। फ़कीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती हो, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम बाज़ार जाकर उनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने घबरा कर कहा, मगर जब मैं बाज़ार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाज़ार में बर्तन बेचते हुए देखते हैं तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ ज़रूर खरीद लेते हैं। बर्तन बिक गए तो फ़कीर ने और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक बदमिजाज सिपाही वहाँ से गुजरा। उसने बाज़ार के बीच में बर्तनों को देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ता मत घेरना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर जाकर अपने शौहर को बताया। शौहर बोला, तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच रास्ते में बर्तन रखना, आखिर वहाँ से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख़याल है ये काम भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊँगा, शायद वहाँ तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर फ़कीर शाही महल की जानिब रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने वापस आकर कहा, शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चिन की जगह मिल गई है, अब कम से कम खाने के लिए खूब मिल जाएगा। और इस तरह वह मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चिन बन गई और सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के तमाम काम करती और शाम को लोगों के आगे का बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए से कुछ दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्रब दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो वह बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। नकीब और चौकदार तड़क भड़क कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल हो रहा था।
हर तरफ शान व शौकत और धूमधाम थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गुरूर और तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादमा आई और उन्होंने उसको बहुत सा मज़ेदार खाना दिया। उसने उन्हें टोकरी में रख लिया, घर की तरफ चल पड़ी। अभी वह महल के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि अचानक एक बहुत ही ज़र्क वर्क लिबास पहने हुए एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा, ये तो वही दाढ़ी वाला बादशाह है जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। वह खौफ और शर्म से कांपने लगी। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू न रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह ज़मीन फटे और वह उसमें समा जाए। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागना चाहा। बादशाह ने लपक कर दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से बोला, डरो नहीं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा गर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता है। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बटन तोड़े। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गुरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त खादमाएँ आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहलाकर दुल्हन बनाकर लाई। जब वह दोबारा हॉल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं। सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गुरूर, अकड़, तकब्बुर और दूसरों से नफ़रत खत्म हो चुकी थी। उसने ज़िंदा रहने का ढंग सीख लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी गुरूर या तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के सामने नाकाबिल बर्दाश्त अमल है जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा इस अमल से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इंसान का गुरूर और तकब्बुर उसे मिट्टी में मिला देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में गुरूर और तकब्बुर से दूर रहें और कभी भी किसी इंसान का उसकी शक्ल या फिर उसके कद काठी को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।